सवाल लिखो। दो आवेशों, ये जो पहला प्रश्न है CUET का सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। लिखो, दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य, दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य की दूरी स्मॉल r है। Q1 व Q2 के मध्य की दूरी स्मॉल r है, जिससे उनके मध्य बल, जिससे उनके मध्य बल, जिससे उनके मध्य बल Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, लिखा हूं मैं, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर के समानुपाती है, के समानुपाती है, तब समानुपाती नियतांक होगा, तब समानुपाती नियतांक होगा। पहला ऑप्शन दिया है एप्सिलॉन नॉट अपान 4 पाई, बी वाला दिया है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी वाला दिया है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी वाला दिया है 8। तब उनका समानुपाती नियतांक होगा। बताओ कितना होगा जी? बी वाला कूलॉम का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ध्यान समझो, आज पूरा सवाल ही लगाएंगे। कूलॉम का नियम, सूत्र क्या था? यह बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, बताओ, तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर का नियतांक कितना है? तो नियतांक है, इसी को हम लोग के मानते हैं। क्या मानते हैं? के, यानी Q1 Q2 बटे, और इसी के का मान आगे कितना आता है? इसी के मान आता है 9 गुणे 10 घाते। यह सवाल लगाने में बड़ा काम देगा, ध्यान रखना चाहिए। ठीक, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यानी के का मान इतना होता है, यही नियतांक है। ठीक, ध्यान चाहिए। तो कौन ऑप्शन सही है? उदाहरण फटाक से, यह CUET का प्रश्न था। लिखो वाला प्रश्न लिखो। यह प्रश्न बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ, लिखो। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 यानी 18, 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलॉम धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है। एक चालक पर 2.4 गुणे 10 घाते -18 कूलॉम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी? ऑप्शन दिया गया है, ए बराबर 15 की अधिकता, ये ऑप्शन है। बी बराबर 10 की कमी, सी बराबर 15 की कमी, और डी बराबर 10 की अधिकता। चलिए देखो इधर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान समझो। हम लोग बचवा जानते हैं Q बराबर प्लस माइनस क्या होता है? ये इसी हम लोग शर्म कहते हैं, Q बराबर ये है ना, ये हमको दिया क्या गया है बोलो? एक कितना आवेश है, Q का मान दिया है। ठीक,
क्यू का मान कितना दिया है? 2.10 घाते माइनस कूलम। जब हम लिखें सबका ध्यान इधर होना चाहिए, किसी भी पेन चलना नहीं चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जानते हो 1.6 गुणे 10 घाते माइनस, ये तुमको नहीं दिया रहेगा, याद करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजें निकालना हमको। यार का मान है एन बराबर क्या हो जाएगा? क्यू अपान ई। क्यू का मान दिया है 2.4 गुणे 10 घाते बटे ई का मान 19। 19वां ऊपर आ जाएगा, 19 में से 18 घट जाएगा, आएगा 10 घाते ए, प्लस में आएगा। तो 2.4 गुणे 10 बटे 1.6 हे दशमलव सेम अंक पे है, चला जाएगा, इतना जानते ही होगे। तो 24 बटे आ जाएगा 16, और बगलिए में 10 है, 10 से उड़ा कर दे, 240 बटे 16, 16 कम 16, 16 8 24 शायद होता है, 16 बचे 80। अब यहाँ प्रश्न में उठता है 15 तो आ गया, उनकी 15 दूसरी जगह दिया है, अधिकता की कमी कोई बताएगा कि 15 अधिकता होगा कि कमी होगा? अरे बैलो, तुमको बताया है क्या है प्रश्न में? सोच सोच कहा है धनात्मक आवेश, क्या नाम लिया है? अगर किसी भी पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, प्लस चार्ज मतलब ही है उससे इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। अगर सोडियम पर एक प्लस चार्ज आ गया है तो सोडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन थे 11, अगर प्लस हो गया तो हो गया 10, यानी इलेक्ट्रॉन घट गया। अगर क्लोरीन पर चार्ज आया माइनस, तो माइनस की बताता उस पर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? अधिकता हुई है। तो प्लस मतलब कमी और माइनस मीन्स क्या होता है? तो क्या कहोगे? 15 की कमी, याद रखना चाहिए, यहाँ लिख लेना। पॉजिटिव मतलब क्या होता है? कमी, और माइनस मीन्स क्या होता है? अधिक। समझ में आए ना? उतारो। अगला लिखो, अगला प्रश्न नंबर 3 लिखो। 12.5 12.5 गुणे 10 घाते 18, नहीं माइनस नहीं प्लस में, 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की, इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुविकल्पी में दिए जाते हैं। पहले इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए, ठीक, लगा लोगे? चलो जाओ, ऑप्शन लिख लो। 3 कूलम, बी वाला है 4 कूलम, सी वाला है 1 कूलम, डी वाला है 2 कूलम। चलो जाओ, हम लोग जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, यानी क्यू बराबर या नहीं। क्या दिया गया हमें प्रश्न में? क्या दिया? 12.5 इलेक्ट्रॉन, एन का मान दिया गया है कितना? 12 गुणे 18। ई का मान फिक्स होता है 10 घाते, रख दो लाके, क्यू बराबर 12.5
ठीक, गुड़े 1.6 गुड़े 10 घाते -19, 19 से 18 है, 10 घाते -1 आएगा। ठीक, 10 घाते -1 आ गया। अब इसका गुणा करना है। 16 × 5 = 80 की शून्य हासिल 8, 16 × 2 = 32, 8 40 हासिल, 16 कम 16 4 20, कहीं पर लगाओगे 2 अंक पे, ये खत्म हो गया। गुड़े 10 घाते माइनस, नीचे आएगा ना 20/10 हो जाएगा। कहते क्या हो 2 कूला। ऑप्शन नंबर डी। लिखो 15 गुड़े 10 घाते -4, 15 गुड़े 10 घाते -4 कूलाम के किसी आवेश पर, कूलाम के किसी आवेश पर 2.25 न्यूटन का एक बल लगता है, न्यूटन का एक बल लगता है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? देखो इधर, सबका ध्यान रखा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश बटे क्या होता है? नहीं, बल बटे वही परीक्षण आवेश या आवेश, यानी E बराबर होता है F/Q0 या Q लिख लो। सही है, हमको जो जो दिए गए पहले लिख लेते हैं। चलो, बल का मान दिया गया कई न्यूटन? 2.25 न्यूटन। शायद Q का मान भी दिया गया है, कितना? 15 गुणे दिया है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, घबराएं। हाँ सही है, 15 गुणे 10 घाते -4 कूलाम। पहले लिख लिया करो, बहुत जरूरी है, इससे आपको दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होता है। बस लिख लीजिए, फिर आराम से लगाइए। देखो बताओ, एफ का मान कितना दिया? 2.25 बटे 15 गुणे 10 घाते - ऊपर जाएगा 225, 215 जी 10 घाते 4 बटे 10 घाते 4 मतलब 10,000। इसको तुम लिख सकते हो 100 गुणे, लिख सकते हो। जब 100 से गुणा करोगे तो दशमलव हट जाएगा, 100 बचेगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, यानी 225 बटे 15, 15 में जी, है ना? 15 में 225, 15 में 225 कितना होता है? 15 आ गया। तो 1500 ये क्या है? न्यूटन आवेश है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी 1500 न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता निकल आए। है ना? ठीक, उतार लो। अगला सवाल लिखो। दो गोलों के आवेश, दो गोलों के आवेश, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम, 2 गुणे 10 घाते -7 कूलाम
7 माइनस 7 7 SEVEN 7 हुआ 3 गुणे 10 घाते माइनस 7 कुलाम हुआ 3 गुणे 10 घाते माइनस 7 कुलाम है, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में रखा जाता है, उनके बीच कार्यरत कुलामीय बल की गणना कीजिए। उनके बीच कार्यरत कुलामीय बल की गणना कीजिए। उनके बीच कार्यरत कुलामीय बल की गणना कीजिए। चलो इधर देखो, जरा समझो। चलो जरा, कुलाम बल बराबर फार्मूला होता है, यह बराबर 1/4 पाई एयर कहा है के लिखोगे, लेकिन एयर के लिए का मान कितना होता है 1। Q1 Q2 बटे पाई लिख लो सब। बताओ Q1 कितना दिया 2 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलम। ये एक Q2 कितना दिया 3 गुणे 10 घाते माइनस कूलम। बताओ दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया, आर का मान कई सेंटीमीटर। और ध्यान देना फिजिक्स में अधिकतर रेयर केस में अगर कहीं भी सेंटीमीटर आता है उसको हम लोग किसमें चेंज करते हैं बेटा, 1 सेंटीमीटर कई मीटर, 1/100 मीटर, 1/, यानी इसमें हम 100 से भाग देंगे 30/100। सुन कटा 0.3 मीटर। इतना जानकारी होगा ठीक। चलो इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते Q1 दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस 3 गुणे 10 घाते माइनस 0.3 का चलो 9 गुणे कितना है 9 दूनी 3 दूनी 6 9 54 54 गुणे 7 7 14 हो जाएगा। 14 में से 9 घटाओ 10 घाते 5 आएगा ना, -5 10 घाते माइनस बटे 3 तो रखा 9 एक 0.09 सही है ना। अब यहां देखो समझो, अब प्रॉब्लम क्या है, ऊपर नीचे 100 से गुणा करो, 100 से गुणा करोगे तो हम लोग हटेगा नहीं हटेगा, हट जाएगा, हट जाएगा। चलो तो कितना आ जाएगा 54 गुणे यहाँ हो जाएगा 10 घाते -3 हो जाएगा ना, 2 आ गए यहाँ पर 5 है 10 घाते -3 और यहाँ क्या जाएगा 9 6 यानी 6 गुणे 10 घाते -3 बल है न्यूटन। इसी कोई प्रॉब्लम उतारो, लिखो आगे। वायु में रखे दो छोटे गोलों पर आवेश क्रमशः, बढ़िया प्रश्न है ये, तुम्हारे एनसीईआरटी का शायद पहला सवाल है। आवेश क्रमशः 0.4 माइक्रोकुलाम 0.4 माइक्रोकुलाम व माइक्रोकुलाम व -0.8 व
0.8 माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम है। उनके बीच कार्यरत बल, उनके बीच कार्यरत बल 0.2 न्यूटन है, 0.2 न्यूटन है। दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो, बढ़िया प्रश्न है, ध्यान समझो। पहले हम क्या करेंगे, जो जो दिया गया लिख लो। आवेश का नाम लिया है, दो आवेश का नाम लिया है, तुम्हें लगाना क्या पड़ेगा, कूलाम का, कूलाम बल, कूलाम बल। बताओ यह बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे, सब लिख लो पहले क्या क्या दिया गया है। देखो इधर, Q1 कई माइक्रोकुलाम, 0.4 माइक्रोकुलाम, ठीक। Q2 कई थी -0.8 माइक्रोकुलाम, ठीक। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, एक माइक्रोकुलाम कई कुलाम, 10⁻⁻6, तो मैं इसको लिखूंगा 0.4 गुणे 10⁻⁻6 कुलाम, इसको लिखूंगा 0.8 गुणे 10⁻⁻6। फोर्स तो दिया गया है 0.9, ये दिया ना। चलो, आर का मान निकालना है, ठीक। आर कितना है 0.2 एफ, ठीक। इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 Q1 दिया है 0.4 गुणे 10⁻⁻6, माइनस नहीं रखेंगे, सवाल लगाते समय कोई माइनस रखने जाना चाहिए, वो बताते बस इस पर आवेश इतना है प्लस माइनस, 0.4 गुणे 10⁻⁻6, आर का मान निकालना है। चलो देखते हैं। अब थोड़ा गुणा भागा आपके यहाँ पर दशमलव, इसमें भी 1 अंक पे है, इसमें भी है, हे दो बेचारा कट जाएगा, आ जाएगा 2, सहमत हो। अरे बचवा 0.4 बटे 0.2, 10 से गुणा करोगे 4/2, दो दूनी ये आ जाएगा, सही है ना। अब यहाँ थोड़ा समझो, यहाँ आया 1 बराबर 8 दूनी 1.6 आएगा, आएगा ना, आएगा। और 16 × 144 कितना आएगा, 14.4 आएगा, देखते रहना। 8 दूनी 16 हुआ 1.6, और 16 × 144 कितना आ गया, गुणे 6 6 12, 12 में समझ घटाओ कितना, 10⁻⁻3, सहमत हो, बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर ट्रांसफर करो, कितना आएगा, आर स्क्वायर बराबर कितना, 14.4 गुणे 10⁻3, ये है ना। अभी तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ए भी विषम में है, दशमलव भी विषम अंक पर लगा हुआ है, अभी प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, इस दशमलव को हटा देते हैं, तो ऐसे हटेगा नहीं, ऊपर नीचे हुआ 10 से गुणा कर, जब 10 से गुणा करोगे, इसका वाला 10 है ही ले लिया, हो गया 144, 10⁻⁻3 था, है वाला गया 10⁻⁻1, 10⁻⁻3, 10⁻⁻1 कितना होता है, 10⁻⁻4, 4 हो गया ना, ठीक। अब तो वर्गमूल निकल आएगा, 144 वर्गमूल कितना होता है 12, इसका वर्गमूल कहता ना -2, तो आर का मान आ जाएगा कितना आएगा 12, 1 मिनट, किसमें आएगा जानते हो, ये आएगा मीटर में, किसमें आएगा
मीटर में आएगा ना, मीटर में आएगा ना जी। चाहे ऐसे लिख लो, तुम्हारा मन के इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। कैसे देखो यार, आर का मान 12 बटे हो जाएगा 100 ना, और 1 सेंटीमीटर में कई मीटर, 1/100 मीटर, तो 1/100 ही है। इसको तुम कह सकते हो आर बराबर 12 सेंटी। तुमको दिक्कत हो तो यहीं पे लगा के छोड़ दो, गलत नहीं माना जाएगा, सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो अगला सवाल। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश, 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये सिंपल सवाल है, देखो यार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर ई बराबर क्या होता है, F/Q। एफ का मान दिया है कै न्यूटन, 2.25 न्यूटन। क्यू का मान दिया गया कै कूलाम, हाँ 5 × 10⁻⁻⁴ कूलाम, इतना हमें दिया गया है, रख दो। ई का मान कितना दिया, बचवा नागिन डांस करवा देंगे बोलोगे, हाँ मैं नागिन नागिन, ध्यान देना, आ रहा हूं मैं अभी। भाग दो, ऊपर गए नहीं, अभी प्रॉब्लम है। 10⁻⁴ जगह जी बटे 5, 10 से गुणा इसमें कर दो, 22.5 जाएगा, 22 गुणे 10 5, 5 चौके 20, बचा 2 5 गुणे 10 इसका मतलब न्यूटन प्रति कूलाम, सही है ना, हाँ उतार लो। लिखो आगे अगला सवाल। एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर, ये बढ़िया सवाल है। एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश, 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, स्थित हैं, अक्षीय व निरक्षीय, अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में
अच्छी व निरक्षी स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यह देखो, समझो। अच्छा, पहले हम बात करते हैं अच्छी स्थिति। क्या बात करते हैं? बोलो मत। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलो मत। ई बराबर क्या होता है? 1/4 पाई नॉट 2p बटे r³ प्रॉब्लम है हमें, हमको p का मान निकालना पड़ेगा, ठीक। और तुम लोग जानते हो p बराबर होता है 2q गुणे, और शायद आवेश का मान दिया गया है कै कूलम? 10 माइक्रो कूलम। इसको हल करोगे 10 गुणे 10 घाते -6 कूलम। द्विध्रुव की लंबाई भी दी गई है 1 सेंटीमीटर। कै सेंटीमीटर जी? बताओ, द्विध्रुव की लंबाई जो 1 सेंटीमीटर दी गई है, वो केवल एल का मान होगा कि 2l का मान होगा? 2l का मान होगा, ध्यान रखना चाहिए। 2l वालों कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। बताओ, मीटर बदलोगे ना, 1 गुणे 10 घाते -2 मीटर। द्विध्रुव जब भी नाम ले 2l ध्यान रखना चाहिए। सब तो दे ही दिया, रख दो फटाक से। चलो, क्यू इसको हम लिख सकते हैं क्यू गुणे 2l। क्यू का मान 10 गुणे 10 घाते -6। इसका मान 1 गुणे 10 घाते -2 बराबर, हल करो छादो, 10 गुणे 10 घाते -8। हल करोगे आ जाएगा 1 गुणे 10 घाते -7। जी, -8 है, +1 है, घट जाएगा। इसका मात्रा क्या होता है? कूलम इंटू मीटर। एक का मात्रक याद होना चाहिए, कूलम इंटू मीटर। ला गया, पुटअप करो। चलो, आर का मान दिया गया है कितना मीटर दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर। इसका मान फिक्स होता है 9 गुणे 10 घाते 2 गुणे पी का मान 1 गुणे 10 घाते माइनस बटे आर का मान 1 का क्यूब। सही चल रहा है ना? सही चल रहा है। 9 दूनी घटाओ 10 घाते 2 आएगा, 100 हो गया, 1800 आ गया। अब देखो यार, इसका जो तुम मात्रक अब लिखोगे ना, अब वो ऐसा नहीं लिखोगे, होता तो है न्यूटन, क्या न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र तक होता ना। लेकिन यहाँ पर आगे हम लोग प्रूव करवाएंगे। यहाँ जो मात्रा लिखेंगे वोल्ट प्रति मीटर। और कैसे तो बताएंगे आगे, वोल्ट प्रति मीटर। उतार लो, अगला निकाल लेना